नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। तो आज आप सबको हम जीके जीएस के कुछ ऐसे सवाल बताएंगे जो कि हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका पहला सवाल है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? मतलब किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी देश में सबसे पहले दुनिया की पहली घड़ी बनाई गई थी। आपका अगला सवाल है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ था? इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका देश में सबसे पहले हुआ था इंटरनेट का उपयोग। आपका अगला सवाल है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मछली उत्पादन से है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है? कौन सा देश है जहाँ पर कूड़े और कचरे से बिजली बनाई जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर में कूड़े और कचरे से बिजली बनाई जाती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाए मंसूरी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर स्थित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कार्निया। आँख में एक भाग होता है कार्निया, उसमें रक्त नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सा है? गेहूँ है कि धान है कि गन्ना है कि बाजरा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गन्ना। गन्ना नकदी फसल है, इसे बेचने के बाद तुरंत ही पैसा मिल जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कायर का विलोम शब्द क्या होता है? कायर का विलोम शब्द होता है शूरवीर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एंटीमेटर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 7वां स्थान है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम स्थित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रामायण का रचना किस काल में हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा शुग काल। शुग। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य सबसे गरीब राज्य है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गोल्फ। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पीपल। पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 20वां सवाल है,
गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1911 में। 1911 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाए कोलकाता। कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थित है। आपका अगला सवाल है, किस मुगल के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? तो आपका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है? तो नॉर्वे देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अरावली की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, हरित लवक की खोज किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिम्बर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुआ था 1527 में। आपका अगला सवाल है, सॉरी दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा 1540 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र को। यहाँ पर मुंबई है तो यहाँ पर लिखा होना चाहिए महाराष्ट्र। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? तो रॉयल एक्ट को ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? रांची भारत के कर्क रेखा पर स्थित है। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? तो सबसे सुंदर इमारत है ताजमहल। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो उल्टा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, उल्टा। आपका अगला सवाल है, किस जानवर में हमें ऊन प्राप्त होता है? तो भेड़ में होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सूर्य की सूर्य की किरणों से हमें कौन सी विटामिन मिलता है? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन डी मिलता है। आपका अगला सवाल है, टोक्यो शहर किस देश की राजधानी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जापान। टोक्यो जापान राज्य की राजधानी है। आपका अगला सवाल है, काठमांडू शहर किस देश की राजधानी है? काठमांडू है आपका नेपाल देश की राजधानी है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा हरिसेन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर हो जाएगा
आपका सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जीवन बीमा LIC की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1956 में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, इसे आप कमेंट में बताइएगा, संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1927 में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप अगले वीडियो में सब्सक्राइब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।